नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार चौकोर किस्म का है। मानी कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, कर्मशील पुरुष हैं आप, पौरुषत्व आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है कि अपने कर्म को सही दिशा की तरफ मोड़े और करते जाएं। बाकी जो है इसका फल तो ईश्वर देगा ही देगा, इसके लिए चिंता ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन कर्म जरूर करना है और कर्म ही पूजा है, ये आप जानते हैं। और जीवन का मूल तत्व भी यही है। जो सफल होते हैं व्यक्ति वो यही जानते हैं कि कर्म जरूर करें। भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं, चीज़ें भी तभी बेहतर होती हैं जब हम कर्म करते हैं। और जो कर्मशील पुरुष होता है एक दिन जीवन में वो प्रसिद्धि को हासिल करता है, जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को हासिल करता है और सफलता के उच्च शिखर को छूता है। मेहनत सबसे बड़ी पूजा, मेहनत सबसे बड़ा सम्मान, मेहनत सबसे बड़ी अरदास, मेहनत के बराबर कोई चीज नहीं है। तो जीवन जो एक्चुअल है वो मेहनत है और ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हमारी हथेली में कितने भी अच्छे योग बने हों, राजा या राजा के समान सम्राट तुल्य जीवन हो, इसकी रेखाएं हैं, इसके ग्रह बने हैं, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो राजा तुल्य तो जीवन छोड़े एक भिखारी सा जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। तो हथेली के राजयोग अगर नहीं भी है और व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, अपनी लगन और मेहनत में बाधा नहीं आने देता है, तो उस व्यक्ति के स्वतः ही राजयोग बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हथेली में हमें ये बताता है कि किस दिशा की तरफ हमने जाना चाहिए और हमारे जो एलिमेंट हैं जीवन के वो कोई अनबैलेंस तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो बैलेंस स्थिति में रहेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो उनको बैलेंस करने के लिए हथेली का अध्ययन किया जाता है और उसके उपाय जीवन में किए जाते हैं। ठीक है ना। हथेली हमें मार्गदर्शन देती है, बाकी कर्म तो हमने करने हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हथेली की जो ये उंगली है जिसको हम सूर्य की उंगली कह रहे हैं, ये उंगली यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत अच्छी है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है सूर्य के प्राकृतिक गुणों के कारण। आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है और उसके साथ साथ गिरकर फिर संभलने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होता है। और आपके अंदर सूर्य के ये गुण बहुत बड़ी मात्रा में है। देखिएगा, ये वाली उंगली ने इस उंगली से जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना फायदा होता है और इस उंगली से कहीं ना कहीं छोटी होनी चाहिए, तब व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ फल ये देती है। और शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि ये बृहस्पति की जो उंगली है इससे बड़ी अगर आपकी सूर्य की उंगली हो और ये शनि की जो उंगली है इससे छोटी अगर सूर्य की उंगली हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे अपने जीवन में सूर्य के गुणों के कारण, सूर्य के गुणों के कारण। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, जो शनि के गुण भी आ रहे हैं प्राकृतिक रूप में, वो कुछ और फिर सूर्य पे आते हैं हम।
इसकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सॉरी, कर्व ले रही है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। ये चीज़ तो ध्यान रखना, बिना मेहनत का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी को बहुत बड़ी वसीयत मिल जाती है, किसी को अचानक जो है लॉटरी वगैरह से, सट्टा वगैरह से बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत के कारण मिलेगा, अपने पराक्रम के कारण मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। किसी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके सफलता जीवन में हासिल हुई है और आगे भी तभी होगी, लेकिन श्रेष्ठ होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि सूर्य पे फिर चले आए। इतनी बड़ी चीज़ बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है, इतनी बड़ी चीज़। और इतनी बड़ी चीज़ होती हुई इतनी ज़्यादा सफलता क्या वाकई में है, इसको भी देखेंगे सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से। मछली का जोड़ा नहीं है, ये मछली है, ये मछली है आपकी, इतनी बड़ी मछली जो है। और ये आपका जो है ये त्रिकोण है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला, दोनों एक के साथ है। और ये आपकी विद्या की रेखा है और यहाँ पे भी त्रिकोण है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखेंगे यश का साइन बना हुआ है, ठीक है। मानी कहीं भी कटा फटा नहीं है चीज़ें, यहाँ पे भी देखेंगे त्रिकोण बने हैं, चीज़ें कटी नहीं है, स्पेशल साइन है, स्पष्ट है साइन। सूर्य पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह बता रहा है कि आर्थिक रूप से आने वाले समय में मजबूत स्थिति आएगी, बहुत मजबूत स्थिति आएगी। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी कर रहे हो, तो उन्नत शिखर हासिल करेंगे, उन्नत पदवी आपको प्राप्त होगी और बहुत बड़ी ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपका जो है विस्तार होने वाला है, फैलाव होने वाला है, और व्यापार में कहीं ना कहीं स्थिरता आने वाली है आने वाले समय में। और दो त्रिकोण बना है, यश का साइन बना। यश का साइन का मतलब है यश की प्राप्ति होना, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, कहीं ना कहीं जानने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग जानेंगे कि यार फला आदमी है, फला व्यापार करता है, और वो चीज़ें बहुत सुंदर है, ब्रांड की वैल्यू है। और त्रिकोण है, हथेली में सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना जातक को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के पारखे और सिद्धहस्त होते हैं। इस निशान का होना धनी होने की सूचना देता है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना नाम लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। और धन और प्रसिद्धि किस चीज़ से मिलेगी? जो आप कर रहे हैं उसमें विस्तार और फैलाव मिलेगा। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न होंगे। मछली का चिन्ह बना रहा है, विद्या का चिन्ह बता रहा है कि अपने क्षेत्र में बेसिक स्तर बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है और लोग पूछ पूछ कर सलाह ले लेके काम करेंगे आपसे। और इसमें भी त्रिकोण है, मानी बेसिक जो नॉलेज है इसकी वो बहुत ज़्यादा संतुलित है, और उसी के कारण अपने जीवन में विस्तार पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और है, वो चीज़ भी दिखाते हैं हम। ये आपका क्या है? ये बृहस्पति का आपका पर्वत है, ठीक है ना। और यहाँ पे खड़ी रेखाएं निरंतर जारी हैं, एक से ज़्यादा रेखाएं हैं इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं हैं प्रोग्रेस लाइनें। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं। लीडरशिप की बहुत सुंदर
क्वालिटी आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है ये विंडो बन रही है, चतुष्कोण बन रहे हैं। बृहस्पति पर्वत पे चतुष्कोण है, प्रोग्रेस लाइनें हैं, अध्यात्म की लाइनें हैं। जो ये नीचे की तरफ जा रही है ये अध्यात्म की लाइनें हैं। केवल कमाना, धन संचय करना, ऐश्वर्य भोगना ही मतलब नहीं है आपके जीवन का। आपके जीवन का मतलब है अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना। आपके जीवन का मकसद है कि अपनी भारतीय संस्कृति जो है, जो अध्यात्म हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, उस अध्यात्म में भी डुबकी लगाना और अंदर तक उसकी तह तक जाना और वैज्ञानिक तरीके से उसको समझना। ये है अध्यात्म की रेखाएं। केवल धन कमाना, धन का संचय करना, जीवन में धन ये सब कुछ है, इसकी तरफ नहीं जाएंगे आप। धन जरूरी है, आप जानते हैं, बिना धन के मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है, बिना धन के जीवन नहीं है। लेकिन धन के साथ साथ अपनी संस्कृति को संजो के रखना, अपनी परंपरा को टूटने न देना और उसमें गहरी आस्था रखना, ये भी आपके अंदर है। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और धर्म के प्रति जो है श्रद्धा भावना रहेगी, सम्मान पूर्वक नजर रखेंगे। और यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं और बृहस्पति पे है। बृहस्पति जो है प्रथम गुरु हैं, प्रथम आचार्य हैं। हमारी हथेली, हमारी कुंडली, हमारी जन्म पत्रिका में बैठने वाले प्रथम आचार्य यही हैं, देवताओं के गुरु हैं और सबसे बड़ी पदवी है इनकी। गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं होती है, चाहे कितना बड़ा देवता हो, लेकिन गुरु से बड़ी पदवी नहीं है। और ये देव गुरु बृहस्पति है और इसमें चतुष्कोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब है त्रिगुणात्मक फल देना, चतुष्कोण का मतलब है चौतरफा फल देना। क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं और कुशल प्रशासक ये व्यक्ति होते हैं। मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट का ज्ञान ऐसे लोगों के लिए सर्वोपरि होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म ले तो भी अत्यंत उच्च पद तक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है, अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है ऐसा व्यक्ति। और अपना काम कर रहा हो तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के लिए मेहनत करता है और कहीं ना कहीं गुरु का फल पाता है। ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जीवन में जो है स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पे हृदय रेखा पे अगर आप देखेंगे शनि पर्वत पे एक शानदार वर्ग यहाँ पे बन रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्रिकोण बनता दिखाई दे रहा है। ये शनि का पर्वत है, ये रहस्यमय ग्रह इसको माना गया है और ये चिन्ह अगर इसमें बने तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जो जातक या जातिका होती हैं, बार बार यदि मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी शनि की कृपा से आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इसकी जो है खूबसूरती होती है। इतने अच्छे जो है साइन होना बहुत कम हथेलियों में दिखाई देती है। एक दो चीज़ों की और चलते हैं, चीज़ें बड़ी रुचिकर हैं इसलिए जा रहे हैं हम लोग, है ना। बड़ी रुचिकर चीज़ें ने तो आपने कहा था संक्षिप्त में बताएं, ज़्यादा ना बताएं, पर क्या करें। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है सुंदर लकीरें हैं। ये बुध का पर्वत है, ये व्यापार का ग्रह है। इसमें खड़ी रेखाएं व्यक्ति के प्रकृति के बारे में, स्वभाव के बारे में भी बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वो व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में है। व्यापार को समझने की क्षमता है और जो अपनी चीज को समझ देता है वो व्यक्ति सफलता अवश्य पाता है। कहीं ना कहीं व्यापार कितने भी घाटे में जा रहा हो, एक दिन ऐसा आता है उसको टॉप लेवल पे पहुंचा देता है। सेवा भावी होता है और जो जीवन में सेवा भाव रखता है वो पूजनीय होता है। दो चार भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है और जीवन पर्यंत अपने हाथ का पैसा ऐसे लोगों के पास होता है।
मानी जीवन के अंतिम क्षण तक धन के मामले में ऐसा व्यक्ति परेशान नहीं होता, बल्कि उसके पास धन आता जाता है, आता रहता है। ये इसकी खूबियां हैं, छोटी सी रेखाएं हैं, इनकी बड़ी खूबियां हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पूरी हथेलियों में अगर आप देखें ऊपर की ओर शानदार रेखाएं, ये देखो आप, बिल्कुल शानदार रेखाएं ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं। उंगलियों में, सारी उंगलियों में फ्रेंडशिप नेचर के ऐसे व्यक्ति होते हैं, मित्रता पूर्वक व्यवहार रखने वाले होते हैं। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ से कहीं ना कहीं जो है दो रेखाएं आ रही हैं, एक रेखा यहाँ पे और एक रेखा इस तरह से जा रही है ये, और ये लगातार जो है मंगल के क्षेत्र, शुक्र के क्षेत्र, राहु के क्षेत्र पे वर्ग बन रहे हैं। ये प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा, उसको देते हैं। ये निम्न मंगल पे वर्ग का मतलब होता है कि व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें प्रसिद्धि मिलने की बड़ी संभावना है। यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर धैर्य है, और कहीं ना कहीं विदेश से भी व्यक्ति धन कमाएगा। अगर वो न कमा सका, उसकी संतानें कमाएंगी, लेकिन उनके घर में विदेश से धन आएगा। ये रेखाएं बता रही है। अब एक शानदार चीज देखिएगा, ये बन रही है, केतु पे भी बहुत बड़ी मछली है आपकी, फिश साइन है केतु पे। केतु का जो फिश साइन है वो जो है धन नहीं देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये केतु जो है ज्योतिष के अनुसार देखें तो मोक्ष का कारक होता है, ठीक है ना। और जब इसमें इस प्रकार से मछली का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करता है, एक दिव्यता हासिल करता है, जिसको कहते हैं ना छठी इंद्री का जागृत होना। अगर व्यक्ति अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे और कहीं ना कहीं जो है मेडिटेशन द्वारा, योग ध्यान क्रिया द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले, तो दिव्य शक्ति व्यक्ति के अंदर आती है। अलौकिक शक्ति का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है, और व्यक्ति के कर्म उसको एक श्रेष्ठता हासिल करवाते हैं, और अंत में व्यक्ति परिनिर्माण की प्राप्ति करता है, भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है, और धीरे धीरे जो है ऐसे व्यक्ति को अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसका बड़ा लाभ मिलता है, यात्राओं का लाभ मिलता है। अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी यात्रा न की हो, उसके बच्चे इतने काबिल हो जाते हैं कि उसको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका देते हैं। अपनी वजह से नहीं तो बच्चों की वजह से व्यक्ति देश विदेश की परिक्रमा करता है, और कई बार ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्थलों का भी जो है भ्रमण करता है और उनका आशीष प्राप्त करता है। ये इस चीज को बताती हैं। बहुत सुंदर, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से मणिबंध में दो रेखाएं हैं, और इन दो रेखाओं होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं के परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। दो रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें संघर्ष रहता है, ये इसकी सच्चाई है। और उसी संघर्ष के बदौलत, उससे सीख लेके, उससे तप के, उससे निखर करके, उस संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है और हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करता है। ये यहां पे दिखाई दे रहा है। अब वर्तमान समय देखें, वर्तमान भविष्य हमने देख लिया कि बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है ना। चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे आपका व्यक्तित्व का क्षेत्र है, चाहे आपका समाज का क्षेत्र है, चीजें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये चीज तो जरूर है, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके फल की प्राप्ति होगी, लेकिन चीजें बेहतर हैं।
मेहनत भी है उसके पीछे, संघर्ष भी उसके पीछे है, लेकिन चीज़ें बेहतर हैं, ऐश्वर्य का भोग करवा रही हैं, व्यक्ति को उन्नत शिखर पे पहुंचा रही है। हाँ, मेहनत जी तोड़ के रहेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हथेली बहुत कुछ कह रही है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो पूरी हथेली में जालनुमा बन रहा है, ये मगर नेगेटिव है। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये रेखाएं आ गई हैं, नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, और इसके कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। चाहे आप माने ना माने वो आपकी बात है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है, डीपली सोच रहा होता है, और मन में कहीं ना कहीं उलझन जब आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ा पैदा होने बैठ जाती है, और हल्का उसमें तनाव की स्थिति आने बैठ जाती है, तो ये रेखाएं हथेली में उभरती हैं, और ये सबसे पहला प्रभाव देती है मन मस्तिष्क में, कन्फ्यूजन उलझन को जन्म देती है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालती है, और इसका दूसरा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। हथेली में अरबों आए, खरबों आए, लाखों आए, करोड़ों आए, व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होने बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खर्चीला स्वभाव ये बनाती है। कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा निकलता है, पैसों की आओ भगत कम होती है, पैसे कम आते हैं, और इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है, आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपके सामाजिक स्तर पे पड़ता है। और ये ज़्यादा रूप ले ले तो व्यक्ति को पूरी तरह से अपने में समाहित कर पाती है, और जीवन के महत्व को महत्वहीन बना देती है। इसके लिए प्राकृतिक ऊर्जा करनी बहुत ज़रूरी है। मन की जो उलझन है, निर्णय लेने की जो क्षमता में असर है, आर्थिक रूप से जो थोड़ा परेशानी करती है, आपके डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को जो बाधा डालने का काम करती है, कार्यों में रुकावट, कार्यों में विलंबता, ठीक है ना, जिस प्रकार से चीज़ों को निखर कर आना चाहिए था नहीं आता है, तो इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए नेगेटिव ऊर्जा का आपको उपाय करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, उपाय करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, क्या योग बन रहे हैं, क्या हथेली में चिन्ह है। अब एक राजयोग के बारे में जानते हैं, जो परफेक्ट है आपकी हथेली में, वो मिला भी है, आगे भी मिलेगा। देखिएगा, ये हमारा बुद्ध का पर्वत है, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुंचे तो इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, व्यापारी व्यक्ति मिलेगा, ऐसा व्यापार करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, आपको ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। और अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर एक गुण बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी पाना है, श्रेष्ठ सफलता केवल और केवल अपने बलबूते पर मिलती है। और यही गुण आपके अंदर है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व। इस उंगली के कारण जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वहीं जो व्यापारिक गुण हैं वो भी अत्यंत श्रेष्ठ है। सेल्स मार्केटिंग के गुण वो आपके अंदर बहुत तीव्र है। किसके कारण? बुद्ध के कारण। अब सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, और यहाँ पे ये किसकी तरफ है? शनि की तरफ। बहुत सुंदर। हमेशा ऐसे व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा रहती है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रहती है। और जिसके अंदर ये इच्छाएं हैं
वो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पहले भी मैंने किया है विश्लेषण इसका पूरा, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। मानी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, और ये कनिष्ठा उंगली आपकी इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। और जब बृहस्पति सुंदर रहा होगा तब इसने राजयोग प्राप्त करवाया है, आगे भी करवाएगा। ये राजयोग बनता है ऐसी हथेलियों में, ये परफेक्ट राजयोग है। हमारी रिसर्च आज तक जितनी भी हथेली देखी मैंने, उसमें 100% यही चीज पाई है। और आप लोग भी इस तरफ कोशिश कर रहे हैं, और आपकी हथेली इस प्रकार से है। किस प्रकार से? ये उंगली इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, ये उंगली इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, और ये बहुत विस्तार रूप में हो, सुंदर दिखाई दे रहा हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ठीक करिएगा, इसके उपाय करिएगा, राजयोग आपकी हथेली में बन जाएगा। ये राजयोग बनाती है। सिंपल तरीका देखने का, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करता हो, तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापार में दिखेगा। और व्यापार में ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है अपने जीवन काल में। व्यापार के कारण ही ऐसा व्यक्ति जाना जाता है, और इसकी एक जो है पहचान बनती है कि ये व्यक्ति व्यापारी है, और प्रतिष्ठित व्यापारी है, उच्च वर्ग का व्यापारी है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर सफल नहीं होते हैं तो व्यापार में जाना चाहिए। इनके लिए फिर व्यापार में बहुत बड़ी उत्कृष्टता, बहुत बड़ी चीज रहती है। अपनी पहचान अगर बनानी है तो सरकारी नौकरी ना है तो व्यापार में जाइएगा। अत्यंत सुंदर, एक जादुई तरीके से जीवन में निखार आएगा। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें, इस तरह से जाती हुई और दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, और बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है। 2 ग्रहों का बलाबला आ रहा है ना, किसी एक ग्रह का नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है, सकारात्मक सोच रही है जीवन काल में, और यही सोच आपको कामयाबी दिला रही है। अभी भी आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को देखते हैं, कर्मशील, जो हमारे मेहनत के महत्व को दिखाता है, हमारे कर्म के महत्व को जन्म देता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करता है, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करता है। इन किन प्रकार जो भी व्यक्ति से हो जाए वो करेगा। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है समय समय पर, और समय समय पर इच्छाएं रहेंगी, महत्वाकांक्षा रहेगी। मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, दृढ़ है, बौद्धिक स्तर भी अत्यंत सुंदर है, बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है। और अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से सुंदर है, एकदम स्पष्ट है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन हमेशा निरंतर स्थिति में चलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए, एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में सुंदर भी उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर के निखर के आने वाली है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर समाहित है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं, किसी चीज को लेके थोड़ा सा उलझन है, वर्तमान में कन्फ्यूजन है,
और डीपली सोच रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है। चीज़ें थोड़ी फंस सी रखी है, उसमें एक समरसता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। योग ध्यान क्रिया से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है, थोड़ी सी उलझन की स्थिति दे रही है, लेकिन दोनों मंगल अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की और ये गारंटी दे रहा है। जहाँ शारीरिक सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलने वाला है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। सूर्य थोड़ा कम है, इसके बारे में बता दिया। ये भी थोड़ा बढ़ावा दे, हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये रेखाएं अच्छी हैं। आने वाले समय में जहाँ अस्थायित्व आएगा, वहीं धन में वृद्धि होगी। ये जैसे जैसे स्पष्ट सुंदर होती जाएगी, व्यापार का साम्राज्य बढ़ेगा। चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है, कभी कभी भावुकता आ जाती है, कभी कभी मन खराब सा हो जाता है, या कभी कभी डीपली सोचने की वजह से तनाव हल्का आ जाता है। लेकिन देखिएगा, आपको एक तो सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया करना है, एक प्राकृतिक क्रिया करना है। एक तो नेगेटिव प्रभाव को हटाना है, दूसरा सूर्य को प्रबल करना है, और तीसरे योग ध्यान क्रिया से जो भी तत्व परस्पर ठीक नहीं है उनको ठीक करना है। और तरक्की के मामले में, व्यवसाय के मामले में, आर्थिक क्षेत्र के मामले में, पारिवारिक सुख और खुशियों के मामले में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ समय तक, 8-10 महीने तक चीज़ें थोड़ी उलझन में हैं, थोड़ी हल्की जो है चिंता भी बनी रहेगी, और थोड़े चीज़ें भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर चीज़ें हैं। अगर आप योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया विधिवत तरीके से करते हैं तो चौथे महीने से या 5वें महीने से ही आपको जादुई तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा, महसूस कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।